नमस्कार मित्रों। तो भाई हमारी आपकी आज फिर मुलाकात हो गई और मैं हमेशा ही कहता हूँ कि जब तक परमात्मा की इच्छा है, मर्जी है, हमारा आपका एक सिलसिला चलता ही रहे। तो आइए आज बात करने वाला हूँ मैं बीजेपी पे। इसलिए मैंने बोर्ड पे कुछ लिखा नहीं, बोर्ड आज क्लीन है, सिर्फ 3 शब्द लिखे, बीजेपी अर्थात भारतीय जनता पार्टी। आज मैं उसके विषय में बात करने वाला हूँ। करते सब कुछ ग्रह नक्षत्र ही हैं और समाज परिवर्तनशील है, अर्थात पूरा विश्व ही परिवर्तनशील, ब्रह्मांड ही परिवर्तनशील। जो भौतिक चीज़ें दिखती हैं उनमें परिवर्तन आता है। आत्मा शाश्वत है, उसमें नहीं आता, बाकी चीज़ें शाश्वत नहीं। तो आज मैंने सोचा कि बीजेपी के बारे में, भविष्य बीजेपी का क्या होगा, कैसा होगा, उस पर चर्चा करते हैं। सोच में काफ़ी दिनों से रहा था, लेकिन कहा ना, हर चीज़ का वक्त निश्चित होता है, निर्धारित होता है, वो समय आता है तो अपने आप वो चीज़ें प्रकट हो जाती हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो फॉर्म हुई उसके पहले भारतीय जनसंघ हुआ करता था 1980 में, 6 अप्रैल 1980 को इसका भारतीय जनता पार्टी का नाम दिया गया। तो स्थापना दिवस उसी दिन से पकड़ा जाएगा। आज भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अर्थात पूरी पार्टी मनाती भी है 6 अप्रैल को स्थापना दिवस। तो अब लग्न तो अपनी जगह, मगर इसकी राशि जो है बीजेपी वृश्चिक है। तो आइए आज मैं 2 पार्ट में देखिए बात होगी। एक तो मैं अभी वर्तमान में जो कहने वाला हूँ, दूसरा पार्ट इसका वो अलग होगा कि भविष्य में कौन लग्न और राशि के लोग बीजेपी का नेतृत्व भविष्य में भी करेंगे। तो वर्तमान में आइए पहले बीजेपी का जो भविष्य है और देश का वो किस दिशा में जाएगा उस पर बात करते हैं। देखिए, मैं आज़ादी के पहले पीछे सब कुछ नहीं, एकदम टू द पॉइंट काम की बात करूंगा और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। देखिए, 1947 में भारत आज़ाद हुआ और भारत देश की भी कुंडली, बाकी मैं बात नहीं करूंगा उसकी। वृषभ लगन कुंडली, उच्च का ही राहु लग्न में बैठा है और 7वें भाव में केतु वृश्चिक में। और 12 बजे हमारे कमाल के ज्ञानियों ने रात के 12 बजे देश की आज़ादी ली। इनको और कोई समय ही नहीं मिला और दोष पूरी दुनिया को लगाती है कांग्रेस, सिर्फ अपने आप को छोड़ के। और पूरा का पूरा अगर भारत इस स्थितियों में है तो दोषी है ही। देश का बंटवारा इन्होंने करा दिया और कहते हैं आरएसएस ने कराया था। तो आज़ादी जब आपने कराई तो बंटवारा भी आप ही ने कराया ना भाई, मान लें, लेकिन मानते नहीं। मात्र 2 मिनट की भूमिका दूंगा ताकि मैं आगे जो कहने वाला हूँ वो आपकी बात समझ में आ जाए। तो अब भारत देश की कुंडली वृषभ लगन की हो गई, उच्च का राहु लग्न में, और रात के 12 बजे समय किसका होता है? चोर, डाकू, मवाली, शैतान लोगों का। तो आज़ादी के बाद भी ये देश में चलता रहा, सत्ता ये अवश्य चलाते रहे, मगर इस देश में शरीफ आदमी, सज्जन, साधु सज्जन से मेरा मतलब कोई धर्म से ना जोड़े, साधु सज्जन से मेरा मतलब सज्जन व्यक्ति से, वो तो जिंदगी में डरा काप के ही जिए। थानेदार, गुंडे, मवाली डरते रहे। तो आइए, ये इनका शासन था। तो शासन क्यों था? क्योंकि आपने गलत टाइम पे देश को, आज़ादी को ग्रहण किया। तो राहु उच्च का था, तो राहु जो है सबको पता राहु क्या करता है, किसका स्वामी है वो? गुंडे, मवाली, लुच्चे, लफंगे, स्मगलर, चोर, धोखेबाज, इन सब का कारक राहु होता है। तो चलिए, नहीं तो मेरी बात जो मैं कहने वाला हूँ अधूरी रह जाएगी। इतनी भूमिका अवश्य थी। तो हुआ क्या, 1947 में आज़ादी मिल गई
और किसी भी कुंडली में राहु खराब रहता है या अच्छा रहता है, जो भी, तो कई बार ज्योतिषाचार्य कहते हैं भाई 42 के बाद थोड़ा आपका भला हो जाएगा, क्यों राहु पीछा छोड़ेगा। तो 47 और 42, 47 में आज़ादी हुई, 42 साल जोड़ दीजिए भारत की कुंडली में, तो 89, तो 89 से बदलाव आया देश में। इनका थोड़ा, जो लोग पीछे से चला रहे थे उनमें दरार पड़ना शुरू हुई तेजी से, और 47 साल के बाद केतु भी पीछा छोड़ देता है कुंडली में। तो 47 जब हुआ तो 47, 47, 94, 94 के बाद तो बिल्कुल बदलाव आ गया। देश में भी 89 से बदलाव शुरू हुआ, उसके पहले बस वही ढाक के 3 पात वाली तरक्की थी। 89 से बदलाव शुरू हुआ, 94 के बाद देश ने भी तरक्की देखना शुरू किया। तो आई बात करते हैं वर्तमान में। अब आ जाते हैं 2014 में इनका पूरी तरह पतन हो गया, बीजेपी सत्ता में आ गई। उसके पहले भी बीच में आई थी, जिसको कहते हैं फुल मेजॉरिटी के साथ आ गई। उसके पहले अटल जी आए, 24 पार्टियों को इनके ही बहुत सारे समर्थक थे। वो मैं बात आगे आगे कह दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगी। तो एनीवे अभी सत्ता में है। तो अभी भविष्य क्या है? भविष्य देश का ये है कि मैं आपको एक लाइन बात बता देता हूँ। अब ये जो विपक्ष है ना, ये ख़त्म। कांग्रेस पार्टी भी करीब करीब ख़त्म हो जाएगी, ख़त्म ही है। और भविष्य क्या होगा? भविष्य ये होगा, बीजेपी का ही भविष्य में एक धड़ा अलग होगा, जो विपक्ष होगा। ये जितने विपक्षी आपको दिख रहे हैं ये नहीं रहेंगे। मैं कारण बता देता हूँ आगे। ये भविष्य के विपक्षी नहीं रहेंगे। इनकी पार्टियां बिल्कुल क्षेत्रीय दल बन के रह जाएंगी। राष्ट्रीय पार्टी के रूप में बीजेपी तो है, ये रहेगी, और इसका ही एक धड़ा भविष्य में अलग होगा, जो इस देश की राजनीति में भविष्य का विपक्ष होगा। कारण ये है कि भारतीय जनता पार्टी आज की स्थिति में बहुत बड़ी पार्टी है, राष्ट्र की सबसे बड़ी पार्टी, राष्ट्र की, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, और आगे वो बढ़ती ही जा रही है। अब उसकी एक विचारधारा थी जो राष्ट्र, समाज, संस्कार, संस्कृति, इन सब चीज़ों को मानने वाली, जानने वाली थी पहले से ही। वैसे ही इसके कार्यकर्ता बनाए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी आप देखें तो काफ़ी संगठित, समाज के लिए अवश्य रहता है। कुछ विरोध आपस में सदैव रहते, सबके रहेंगे और रहने भी चाहिए, वो विषय अलग। मगर जब राष्ट्र की बात आती है तो अपना धन लगा के भी समाज कल्याण के लिए कुछ न कुछ सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता करता है, और किसी पार्टी का मैंने करते हुए देखा नहीं। इक्के दुक्के की बात अलग। और मेरे अपवाद में, मतलब कोई अपवाद में बात न करे। बात एक्चुअली इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी बड़े हल्के तरीके से हर बात करती है, उसको तो आते ही हल्कापन। वो किसी बात को गंभीरता से नहीं लेते और कहते अपने आप को चौथा स्तंभ। अरे भाई, मेजॉरिटी कौन सी पार्टी के लोग सही? 95% लोग कार्यकर्ता से लेकर नेता तक बीजेपी के सही, और दूसरी पार्टियों में 5% सही है, 95% गलत है। उसको समझे ना। एक आध अपवाद बीजेपी में निकल आता है। अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि मैं बता रहा हूँ ना, एक धड़ा बीजेपी का ही अलग होगा। अब उसका कारण 42 साल तक इस देश का कुछ हुआ नहीं, अर्थात 89 फिर 94 पकड़िए, वहाँ से गति मिली देश को। अलग विचारधारा, नई विचारधारा कुछ नहीं। जो इस देश की सही विचारधारा थी, इस देश का जो संस्कार, कल्चर, ये सब था, उस दिशा की पार्टी से भारतीय जनता पार्टी थी। उभरने में समय लगा। हालांकि उनका पीछे का इतिहास, भारतीय जनता पार्टी तो 80 में बनी, लेकिन उसके पहले कहा ना, जनसंघ, आरएसएस सब जुड़ा हुआ है मामला। तो अब बाकी जो है, और ये होगा कब? ये 24 में नहीं, ये 24 के बाद शुरुआत होगी इसकी।
भारतीय जनता पार्टी को खुद ही अपने आप में विवेचना करनी पड़ेगी कि इतने कार्यकर्ता, इतने लोगों को कहाँ लेके जाएगी। बाकी विपक्ष तो कमज़ोर है और बढ़ती जा रही बीजेपी में, और ये आगे भी बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि कहीं न कहीं देश का समान नागरिक अब जाग चुका है, उसे हित अहित पता है। वो जात बिरादरी से अभी भी पूरी तरह नहीं निकले, लेकिन निकलने की कोशिश तो कर रहा है। और ये कौन करा रहा है? बीजेपी। और बाकी पार्टियों ने क्या किया? तुष्टीकरण, मुसलमान भाइयों का सिर्फ तुष्टीकरण, सबको मुसलमान भाइयों का ही वोट चाहिए, बीजेपी को नहीं चाहिए ऐसा नहीं, उसने कभी नहीं कहा। मगर राष्ट्रवाद से ज़िंदगी जीजिए ना। आपने उन्हें न जाने क्या क्या दे दिए, तो हुआ क्या? उससे कोई बुराई नहीं थी। दिक्कत कहाँ आई? मैं एक लाइन में बात कह देता हूँ, उसके बाद मैं आगे चलूँगा। देश का बंटवारा हुआ, दो लोगों ने कराया। एक जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनना था और दूसरे जिन्ना को। बाकी सब इनके आगे पीछे की बातें, असली बात ये। चलो हो गई बात। और 47 के बाद फिर वोट बैंक भी इन्होंने मुसलमानों को बनाया, उसी आधार पे अलग हुए। चलो वहाँ भी बात ठीक, तो बनाया तो कोई बात नहीं। इनको मुसलमान, बाकी पार्टियों की बात करो, फिर बाकी पार्टियां भी इन्हीं के साथ चली, सिर्फ बीजेपी को छोड़ दिया जाए तो। कांग्रेसियों ने क्या किया? मुस्लिम भाइयों को देश का बेटा बनाने की बजाय इन्होंने उनको दामाद बना दिया देश का। और दामाद कैसे जीता है ससुराल में सबको पता है, तो कुछ नहीं करता, मगर ऐशो आराम पूरा चाहिए। तो उसी के पीछे पीछे बाकी पार्टियां भी चली, सब ने इनको दामाद बना दिया। इसीलिए तो ये कहते हैं भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, झंडा नहीं उठाएंगे। क्यों उठाएंगे भाई? देश के बेटे हो तो उठाते, और जो मुसलमान भाई हैं वो उठाते भी, उनको कोई इतराज नहीं। तो एक अकेली बीजेपी है जो इनको बेटा बनाने पर तुली, इन सब ने तो दामाद बना के रखा, अभी भी बना के रखा है। तो मानसिकता मुस्लिम समाज को दोष देना सही नहीं है। जो पार्टियां सत्ता चला रही हैं उनकी सड़ी मानसिकता है ना, कि थोड़ा 5% का गुणा यहाँ से लगा लो, 3% का गुणा यहाँ से लगा लो, ऐसे करके। ये राष्ट्र तो नहीं है, ऐसे राष्ट्र नहीं चलता, इसे बिखरा राष्ट्र कहते हैं। साउथ का आदमी, दक्षिण भारत का आदमी, अब तो भारत कहने लगे हैं सब आपस में एक दूसरे को। दक्षिण भारत का आदमी केरला हो, आंध्रा हो, तमिलनाडु, उत्तर भारत, सब एक दूसरे से श्रेष्ठ समझते। क्यों भाई? भारत नहीं है? ये किसने किया? इतने सालों में राष्ट्र को एकता ही नहीं दी। पहले स्टेट में बांटा, पहले मुसलमानों में, हिंदुओं में बांटा, फिर स्टेट में एक दूसरे को नीचापन दिखाते रहे, एक दूसरे को स्टेट वाले। हर स्टेट का आदमी दूसरे स्टेट के आदमी छोटा समझता। कैसे भाई? नहीं, हर स्टेट का आदमी काबिल होता है और हर स्टेट में कुछ लोग घटिया भी पाए जाते हैं। मगर ये विचारधारा कांग्रेसियों ने और दूसरी पार्टियों ने नहीं दी, ये सिर्फ बीजेपी ने दी। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि भविष्य में अब लोग समझ गए हैं। 42% 42 से 45% वोट पड़ता रहा तो ये लोग सत्ता में चलाते रहे कैलकुलेशन करके। जब पहली बार 2014 में 62 से 65% पड़ गया तो हर पार्टी बोलने लगी लोकतंत्र खतरे में। बताइए इनकी मानसिकता किस स्तर तक गिर गई। अत्यधिक लोग वोटिंग करें तो लोकतंत्र स्वस्थ होता है। एक वर्ग और ज़्यादा वोटिंग करने लगा, जिसको चलिए साफ भाषा में कह दो हिंदू वर्ग ज़्यादा वोटिंग करने लगा तो लोकतंत्र खतरे में आ गया।
ये 4 साल ये चिल्लाते रहे, फिर 19 में फिर लोगों ने दे दिया वोट बीजेपी को, तो बोलती बंद हुई। अब ये नए नए पैतरे आजमा रहे हैं फिर से, और ये 24 में समाप्त होंगे। कारण मैं सब कुंडली से ही बोल रहा हूँ, मगर उनका विवेचन सब बातें बताऊंगा, मैं एस्ट्रोलॉजी से ही बात कर रहा हूँ, तो ये वीडियो 1.5 घंटे का हो जाएगा। कुछ पार्ट में एस्ट्रोलॉजी का ग्रह नक्षत्र और कौन सा लग्न क्या है किसका, वो अगले पार्ट में मैं अवश्य आऊँगा। मगर इस पार्ट में मैं ये बता रहा हूँ आपको कि भविष्य में एक धड़ा निश्चित रूप से बीजेपी का अलग होगा और सरलता से अलग हो जाएगा, और नहीं होगा तो आरएसएस पक्का कर देगी। कम से कम उससे ये तो पक्का होगा ना कि विपक्ष भी स्वस्थ होगा। वो जब राष्ट्र की बात आएगी तो टीका टिप्पणी नहीं करेगा। आज जो विपक्षी पार्टियां हैं तो राष्ट्रीय हित में भी उल्टी सीधी बकवास करते हैं। अरे भाई, एक लाइन कह के आगे मैं चलता हूं और 1-2 मिनट और लूंगा, अब ज़्यादा नहीं कहूँगा मैं। अरे भाई, बात आप इतनी समझिए, कौन सी बुराई ये दूसरों की करते हैं, क्या क्या करते हैं, वो विपक्ष है, भूलिए, सब सही है। इनका स्तर तो इस स्तर पर गिर गया है कि देश का प्रधानमंत्री साफ सुथरे कपड़े भी नहीं पहन सकता। जब दूसरा दल अर्थात विपक्षी इस स्तर पे बातें करने लगे, कितनी टीका टिप्पणी करते रहते हैं मोदी के कपड़ों पर कि ये तो जब देखो कपड़े बदलते रहते हैं। देश का प्रधानमंत्री स्वस्थ कपड़े भी नहीं पहन सकता। ये सड़ान मानसिकता का प्रतीक है कि कितनी गलत स्थिति में जा चुके हैं, और इनके अहंकार का भी प्रतीक है। बाकी पार्टियों के, खास तौर से कांग्रेस की, इन्हें बहुत अहंकार है। ये देश को इन्होंने कभी देश की तरह नहीं चलाया। इन्होंने इस देश को फार्म हाउस समझा अपना, जाति जायदाद, और यहाँ के लोगों को मजदूर। जो भी थोड़ा स्वाभिमान रखता था उसका हनन किया इन्होंने हर कीमत पर। इनकी ही पार्टी में जो थोड़ा स्वाभिमान सुभरा उसी का हनन कर दिया। तो अब हर कालखंड आता है, इनका आया, इन्होंने कुछ अच्छा किया नहीं राष्ट्र के लिए। हमारे साथ आज़ाद हुए देश एशिया के, चाइना, जापान, रशिया कहाँ चले गए, हमको इसी जिंदगी भर पाकिस्तान से तुलना कराते रहे। ना वो कुछ कर सके ना हम। जो हुआ 94 के बाद इस देश का सामाजिक मानस में बदलाव आया, और 2014 के बाद पूरा ही आ गया। तो अब 2014 के बाद की बात मैं कर देता हूँ। तो 24 में मेरा अपना मानना है कि जो राष्ट्र के, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस में जो राष्ट्र के अच्छे मतलब क्या, निष्ठावान, विचारवान भविष्य जो राष्ट्र का देखते हैं, वो मेरा मानना है भविष्य में अवश्य बीजेपी का ही एक धड़ा अलग करेंगे, और बीजेपी ही एक स्वस्थ विपक्ष भविष्य का बनेगा, बीजेपी का ही एक हिस्सा। अब वो कैसे होगा, कैसे करेंगे, क्या होगा, ये तो स्थिति परिस्थितियाँ भविष्य की देखनी पड़ेंगी। लेकिन मेरा आज मानना ये है कि होगा अवश्य। कारण आप देख रहे हैं कि इसके आने के बाद 3 चीज़ें तो क्लियर। गर्व से हर आदमी अपने आप को राष्ट्रीय मानने लगा, प्रांतों से हट रहा है। दूसरा, देश की तरक्की सुनिश्चित हुई। तीसरा, सामाजिक भाईचारा ही तो राष्ट्र को एक आगे ले जाता है। मैंने कहा ना, मुस्लिम भाइयों को दामाद बना दिया, नहीं, अब वो भी बनेंगे, वो राष्ट्र हित में वो भी काम करेंगे, पहले भी करते थे वो। ये तो आज़ादी के 5-10 साल बाद बिगाड़ डाला इन्होंने। तो मैं उनके कोई विरोध में, उनके खिलाफ सब बातें करने वाला नहीं।
और इन्होंने बाहर के लोगों को, शक्तियों को दावत दी, जिससे इस देश में हमेशा ही एक जाति को, एक विषय को या एक बिरादरी को जब भी आप अलग से स्थान देंगे, सामाजिक वैमनस्य अवश्य बढ़ता है। तो मैं आगे इतनी ही कहूँगा कि ये आने वाले समय में समाप्त होगा, ये शांति प्राप्त करेगी, और जब भी कोई चीज़ बदलाव की तरफ चलती, उठापटक आती जरूर, जैसे 89 से आई, 94 से आई, बहुत उठापटक आई, पता नहीं कौन कौन प्रधानमंत्री बन गया, 12 महीने, 13 महीने, 1 महीने, 1.5 महीने, कईयों को नाम लेना बड़ा मुश्किल। उसके बाद अस्थिरता की तरफ ही देश रहा ढंग से। 10 साल बीच में कांग्रेस ने सत्ता चलाई, किया क्या? फिर वही देश की कहानी। मगर अब 14 से स्थिति आहिस्ता आहिस्ता गति विकास की तरफ है, देश की भी, लोगों के विचारों की भी। और मैं अपनी तरफ से प्रार्थना भी करूँगा, अरे भाई बंद करो जात बिरादरी, प्रांतवाद। कब तक ऐसे गंदे लोगों की राजनीति का शिकार होंगे? आप अपना तो बिता ही चुके हैं आप लोग, आने वाली जनरेशन का तो सोचो। सामाजिक मान मर्यादाएं होती हैं हर समाज की, उसे सब कायम रखें, उसमें किसी को दखल देने का कोई अधिकार नहीं। मगर देश भी तो पूरे भाईचारे से चलता है। मुझे तो एक नारे का भी अच्छा नहीं लगा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई, ये नारा ही क्यों दिया कांग्रेसियों ने? हम तो है ही भाई भाई, खाम खा सिख को अलग कर दिया हमसे। और ईसाई भी रह रहे थे, मुसलमान भी रह रहे थे, तो हमको भाई 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 क्यों बोला? हम तो भाई भाई ही थे। ये बड़ी सरलता से इनकी बड़ी मुहिम राजनीति ही बंटवारे की, आज भी वही करते हैं ये। किसी भी स्टेट में इनकी सत्ता आते ही आज भी वही शुरू हो जाते हैं, बाज ही नहीं आना है इनको। तो भारत देश के वासियों को सोचना चाहिए कि आगे भी आप बीजेपी के फेवर में बने रहें, मेरी इतनी प्रार्थना है। कारण मैंने बता दी कि राष्ट्रीयता की भावना तो भारतीय जनता पार्टी दे सकती, बाकी तो तुष्टीकरण करते हैं ना, तो वो बात अच्छी राष्ट्र के लिए बिल्कुल नहीं। आइए अगले पार्ट में, अगले हिस्से में ये बताऊंगा कि कौन सा लग्न का आदमी, कौन सा राशि का आदमी भविष्य में भी बीजेपी का नेतृत्व करेगा, और उस पर मैं आगे चर्चा करूंगा। मैं कहना और भी चाहता था, भारत देश की भी कुंडली है सारा डिटेल में, कभी मैं भारत देश की कुंडली पे स्पेशली आ जाऊंगा और पूरा डिटेल से बता दूंगा कब कब कहाँ कहाँ राष्ट्र किन किन हालात से गुजरा और कैसे रहा। भाई देखिए, जब राहु केतु लग्न में थे तो दंगे भी तो देश ने अब बहुत देखे ना, नहीं देखने चाहिए थे। और आप इतिहास निकाल के देखेंगे, हर 18-9 साल में होते रहे, लेकिन अब उसमें बहुत कमी आ गई। कारण जो दूसरों को दोष देते थे, वो दोष देने वाले बचे नहीं, इसलिए दंगे भी नहीं बचे। कराते तो वही थे, मानसिकता लोगों की खराब करके, वो गोरा है आप काले हैं कह के। समझ गए नहीं मेरी बात को? अर्थात जाति बिरादरी और धर्म को टकराव से। मगर अब हर चीज़ का समय होता है, एक डाकू का भी समय होता है, कई बार वो भी शासन करता है। स्मगलों का समय कई बार चला, उनका नाम नहीं लूँगा, किसने कराया? जब सत्ता में ही बैठे हैं उस विचारधारा के लोग, तो इस तरह के ही लोग आगे जाते हैं। अब कम से कम एक सज्जन आदमी स्वाभिमान से जी तो रहा राष्ट्र। यूपी गुंडा राज था, तो गुंडा मतलब क्या? गुंडा राज इसलिए बोला गया ना, बिहार भी था,
अनेक रास्ते थे, उस विषय में नहीं जाऊंगा। तो शांति जो सामान्य व्यक्ति को स्वाभिमान से जीने की मिली और भारतीय जनता पार्टी ने दी, इसमें कोई दुराय नहीं है। और आगे भी मैं चाहूँगा कि ये शांति और स्वाभिमान, सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है मनुष्य को? एक रोटी कम खाए मगर स्वाभिमान से खाए। ये अवश्य बीजेपी ने दिया, इसलिए मैं यहाँ तक बात कहे आया। और मैं कह रहा हूँ कालखंड के हिसाब से, एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से। तो आगे निश्चित रहिए, भविष्य देश का बहुत ज़्यादा सुरक्षित, विकासशील और शांत प्रिय बना रहेगा। तो आइए मिलते हैं अगले हिस्से की मैं बात करूंगा, उसमें कौन सा राशि लग्न भविष्य में बीजेपी की सत्ता संभालेगी। तो आइए मिलते हैं नए विषय के लिए। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जाते जाते फिर से प्रार्थना है कि भाई जिन लोग हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया कर लीजिए, उससे हमें बल और शक्ति मिलती। तो आइए मिलते हैं। नमस्कार।